बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट लेक्चर में हमारी जो बात थी वो बजट पर ख़त्म हुई थी। तो बजट के बारे में आपको बताया था कि डेली बजट लगाना है और शुरू में कम से कम बजट लगाना है। और इसके लिए एंड जो डेट है आपने वो सेट नहीं करनी। डेली बजट लगाना है, शुरू में कम से कम बजट रखें और कम से कम कितना रखना है। अब ये प्रोडक्ट के लिहाज से या स्किल के लिहाज से, मतलब जिस सर्विस के लिहाज से, सॉरी, जिस सर्विस को आपने सेल करना है या जिस चीज़ के लिए आप ऐड चलाना चाहते हैं, उस लिहाज से अब ये डिसाइड होगा कि कम से कम बजट क्या होगा। या कंट्री के लिहाज से भी ये देखा जाता है कि यहाँ कम से कम बजट क्या होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो बहरहाल शुरू में चूंकि फेसबुक का लर्निंग फेस होता है तो कम से कम बजट रखना है। अ, पीछे मैं एक बात बताता चलूं कि जब हमने ये मैसेजिंग एप्स पर हमने क्लिक करना है, यानी मैसेज लेने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए किसी भी चीज़ के, तो इधर जो है हमने जब व्हाट्सअप बटन पर क्लिक करना है तो हमारा यहाँ फेसबुक के पेज के साथ हमारी ये व्हाट्सअप भी अटैच होनी चाहिए। और ये व्हाट्सअप भी, एक तो मतलब नंबर हमारा फेसबुक पेज में लगा हो, और दूसरा ये जो नंबर है, ये नंबर हमारे मोबाइल में मौजूद व्हाट्सअप बिजनेस इंस्टॉल हो और उसमें ये ऐड हो नंबर। मतलब जो भी आपका पेज का नंबर है तो वो व्हाट्सएप बिजनेस के साथ आपने उसको अटैच करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। बिलफर्ज अगर इधर ही मैं अपना पेज जो है वो चेंज करता हूँ, कोई भी, लेट से ये अल्फतवा करते हैं, तो ये देखें ऊपर मैंने व्हाट्सएप जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है और नीचे मेरा पेज जो है ये वाला अल्फतवा है। और मैंने क्या करना है, मैसेजिंग एप्स और व्हाट्सएप, और नीचे ये इस पेज पर मैंने मैसेजेस लेने हैं। लेकिन व्हाट्सएप बटन के ऊपर क्लिक तो मैंने कर दिया, लेकिन ये नीचे कह रहा है कनेक्ट अकाउंट, यानी कि हमें जो है अपनी व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप बिजनेस के साथ उसको इंस्टॉल, सॉरी, उसको अटैच करना होगा। अगर ना आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस नहीं आएंगे, अगर आपने जीबी व्हाट्सएप पर वो वाला नंबर लगाया अपने पेज का, या आपने जो सिंपल व्हाट्सएप होती है उसमें लगाया है, तो उस पर आपको मैसेजेस नहीं आएंगे। मतलब आपका ऐड ही नहीं चलेगा। मैसेजेस ना आने की क्या बात है, आपका ऐड यहाँ से आगे नहीं जाएगा, आपको एंड में एरर दे देगा कि भाई अपना जो है वो आप व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करें और अपने पेज का जो नंबर है उसको व्हाट्सएप बिजनेस में ऐड करें। तो इसलिए इस चीज़ को ऐड चलाने से पहले आपका जो भी पेज का नंबर हो उसको आपने व्हाट्सएप बिजनेस में लॉग इन कर लेना। अब यहाँ मुझे इसने कुछ नहीं कनेक्ट का कहा, क्योंकि ये वाला जो मेरा नंबर है ये इस टाइम व्हाट्सएप बिजनेस में ही लॉग इन। आगे चलते हैं। बजट के बारे में बात हो गई थी। बजट के बाद आती है जी ऑडियंस। अब ऑडियंस में यहाँ आपको दो मिलते हैं ऑप्शन। एक है क्रिएट न्यू ऑडियंस और एक है यूज सेव्ड ऑडियंस। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल न्यू बंदे हैं तो आपने न्यू ही अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है। ठीक है। ऑडियंस का मतलब ये होता है कि आपने किस लोकेशन पर अपना ऐड चलाना है, किस एज ग्रुप के लोगों को आपने टारगेट करना है, मेल को करना है, फीमेल को करना है, और इसके अलावा आपने इंटरेस्ट वगैरह कौन से लगाने हैं, मतलब कि कैसे लोगों को आपने टारगेट करना है। एज के लिहाज से भी आ जाता है, जेंडर के लिहाज से भी, लोकेशन के हिसाब से भी, और इंटरेस्ट के हिसाब से भी। इंटरेस्ट से मुराद ये है कि वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड, या इस्लाम कुरान अकेडमी के रिलेटेड वगैरह। ठीक है ना। तो इसमें हम आगे ये सारा जो हमारा असल मामला होता है, यूँ समझ लें कि यहाँ आकर शुरू होता है। तो कि क्रिएट हमने जब ऑडियंस करनी होती है ना, क्रिएट न्यू ऑडियंस, तो जाहिर सी बात है, अगर आपने एक दफ़ा मेहनत की हुई है और कोई लोकेशन, कोई जेंडर, ये सब कुछ बना बनू के ऐड चलाया, अच्छा चल गया, फिर उस ऑडियंस को आप सेव कर सकते हैं। और सेव कर लेंगे तो दोबारा कभी ऐड चलाएंगे तो सिर्फ जस्ट आपको यहाँ क्लिक करके, तो नीचे जो आपकी ऑडियंस होगी उसमें से किसी पर भी, जैसे ये मैंने किया कुरान मैसेज के लिए, ठीक है ना, और ये अरब कंट्रीज हैं, ये वाली हैं, पाकिस्तान सिलेक्टेड इंग्लिश कोर्स के लिए, ठीक है ना। मैं इंग्लिश सबरा साहब का वो इंग्लिश कोर्स का ऐड चलाता हूँ तो उसके लिए मैंने ऑडियंस एक जो है ना वो सेट करके रखी है। मुख्तलिफ तरह की मैंने ऑडियंस बना के रखी है। तो जो भी है, जैसा भी आपका काम हो,
तो मुझे फिर बार बार उसी तरह का अगर मेरे पास कोई बंदा आ जाए तो मुझे बार बार वो नई ऑडियंस नहीं बनानी पड़ती। अब बिलफर्ज मैंने गल्फ की जो है वो एक अच्छी सी ऑडियंस बना के रख ली है, मुझे पता है कि भाई यस इस ऑडियंस से मेरे जो टारगेट है वो क्लियर हो जाता है, या उस तक मेरा जो ऐड है पहुंच जाता है, हमारे जो कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, मरकारी ज़रात होते हैं, उनको स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो वो एक मैंने यूँ समझ लें कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके एक ऑडियंस मैंने जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने बना के रखी हुई है। अब जब मैं किसी का ऐड चलाता हूँ तो आराम से सेव्ड ऑडियंस से उसको यूज़ कर लेता हूँ, मुझे ये सारा नीचे वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ता। इवन कि इसमें बजट वगैरह ये सब कुछ भी सेट हो जाता है। ये आपका जो एड सेट होता है ना, एड सेट, ये सारा तकरीबन सेव हो जाता है। ये ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव ये वाला छोड़ के चलें जी। तो क्रिएट न्यू ऑडियंस जाहिर सी बात हमने करना है। अब इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टम ऑडियंस का, तो आपने कस्टम ऑडियंस को नहीं छेड़ना। आपने नीचे आ जाना है क्रिएट ऑडियंस के पास, आपने कस्टम ऑडियंस को नहीं छेड़ना। आपने नीचे आ जाना है लोकेशन। ये देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट है। तो आप इसको यहाँ से काट भी सकते हैं। इधर से काटेंगे तो ये देखें ये पूरी दुनिया का एक नक्शा आपके सामने आ जाता है। और लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पर आकर सर्च करेंगे। अब आपने यहाँ से किसी भी कंट्री को टारगेट करना हो तो आप उसका बस जस्ट नाम लिखिए, तो वहां से उसकी लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगी। बिल फर्स्ट मैं लिखता हूँ ओमान। तो ओमान करूंगा तो आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे ये देखिए ओमान आगे लिखा है कंट्री रीजन। बाज़ अवत ऐसे ओमान ये कोई एड्रेस है, ये देखिए आगे एड्रेस ओमान एड्रेस, ये उनका जो भी एड्रेस वगैरह आते हैं। तो इसका ख्याल रखिएगा कि जब आप किसी कंट्री को करने लगे तो आगे उसकी कंट्री रीजन स्टेट इस तरह का कुछ लिखा हो। तो ये ओमान को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखिएगा कि मेरी वो ये मेरा ओमान जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो यानी अब भी मेरा जो भी ऐड चलेगा तो वो यहाँ ओमान में चलेगा। तो यहाँ से आप एक लोकेशन, मुख्तलिफ लोकेशन जो है एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मसलन कि मैं इधर और कर देता हूँ, कुवैत कर देता हूँ, ठीक है। तो कुवैत लिखूंगा तो ये देखे आगे कंट्री और रीजन आ गया। तो इसको हमने लोकेशन में ऐड कर लिया, तो ये उसका भी उसने साथ दे दिया। इस तरह आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहे, पाकिस्तान है फलां फलां, अच्छा इसके अलावा आप मतलब पाकिस्तान है या कोई और भी है, अमेरिका है, यूरोपन जो है मुख्तलिफ स्टेट्स हैं कंट्रीज हैं, उनमें आप छोटे छोटे शहरों को भी टारगेट कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान है, पाकिस्तान और सूबों वगैरह को भी कर सकते हैं। मतलब मैं पंजाब लिखता हूँ तो ये देखें, हाँ पंजाब में ये खास ख्याल रखिएगा कि ये देखिए पंजाब इंडिया स्टेट, पंजाब पाकिस्तान स्टेट। तो ये आपने बस ख्याल रखना है पंजाब के लिहाज से। तो बहरहाल मैं पंजाब पाकिस्तान पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैं जो ऐड चलाऊंगा वो पंजाब में भी चलेगा, उधर उधर भी चलेगा, कुवैत में भी ओमान में भी चलेगा। ये सिर्फ मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप ये सब कुछ जो है ना, सारी लोकेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, बारीक से बारीक, नीचे से नीचे। वगैरह ऐसे मिक्सअप करके कोई ऐड नहीं चलाना आपने। वो इंशाल्लाह मैं उसको बताऊंगा कि आपने कैसे लोकेशन सेलेक्ट करके किस चीज़ के लिए अपने ऐड चला रहे हैं। मसलन कह रहे हो गल्फ है तो गल्फ को ही टारगेट करें, गल्फ में अमेरिका को ना घुसा दें, बस ये बात है। और अमेरिका जो उधर की करीब करीब समझ लो उनको कर ले, और यूरोप को अलग कर ले, और अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया को एक एक तरफ कर ले, और गल्फ को एक तरफ कर ले टारगेट, ठीक है। वरना एक ही ऐड गल्फ में भी अमेरिका में भी यूरोप ऐसा ना करे, बस उनके लिए अलग चला लें, इनके लिए अलग चला लें। बहरहाल सिटी को अगर करना चाहें किसी को, मैं बिलफर्स कराची लिखता हूँ, तो आप किसी सिटी को भी कर सकते हैं। ये देखें कराची सिंध पाकिस्तान आपको बता दें। अच्छा जी, जब सिटी को आप करते हो ना तो यहाँ एक रेडियस मतलब एक दायरा आता है। तो इस रेडियस को, इस दायरे को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें ये ऊपर जो कुछ भी मैंने लोकेशन जितनी भी स्टार्ट की हैं ये सारी ऊपर आ रही हैं। और जो मैंने सिटी की है उसके साथ ये 25 ये मीटर होगा, ठीक है ना, किलोमीटर के हिसाब से होगा या माइल्स के हिसाब से होगा, ठीक है ना, जिस भी हिसाब से होगा ये। तो ये उसका एक रेडियस दे रहा है कि ये 25 किलोमीटर ये सेंटर पॉइंट है, और 25 किलोमीटर इधर, 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर। तो इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे ये देखिए उसका ये दायरा अहाता बढ़ गया, ठीक है। तो आप कोई खास पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज है, ये अपने आप अपने ही इलाके को टारगेट करना चाहते हैं,
तो वहाँ से आप अपना एड्रेस लिखें, अपने शहर का नाम लिखें तो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप के साथ कोई मुतलका गांव वगैरह है, आप कहते हैं वो भी इसके अंडर आ जाएं, तो उसका ये तरीकाकार होता है कि फिर ये जो रेडियस होता है इसको आप बढ़ा देते हैं। तो ये लोकेशन आती है जी। लोकेशन के बाद आता है नीचे एज ग्रुप। तो एज ग्रुप को आप एडिट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इधर ये चीज याद रखिएगा कि जब आपने मैसेजेस लेने होते हैं ना, व्हाट्सएप पर मैसेंजर पर ऑर्डर लेना होता है, तो ये 18 साल ये मैक्सिमम आती है, ठीक है ना। मतलब कम से कम, सॉरी, मिनिमम ये 18 साल इधर आती है, और इधर से 65 साल बस। तो अगर आप पेज लाइक्स की कैंपेन चलाते हैं या पोस्ट इंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हैं, बिल फर्ज मैं ये पेज लाइक ही करता हूँ, तो फिर जो नीचे एज ग्रुप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ब्रॉड हो जाता है। ये देखिए 18 से 13 साल आ गए। तो जब आपने लाइक्स की कैंपेन चलानी है तो ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस रखिए। अच्छा, इस बारे में परेशान ना होइएगा, इंशाल्लाह जब कुरान अकेडमी के लिहाज से अलग से मैं मुकम्मल सेशन करूंगा, पेज लाइक्स के लिहाज से, फॉलोअर्स के लिहाज से एक अलग से सेशन होगा, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें उसमें हैंडल इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। और अभी मैं आपको ओवरऑल एक समझ लेके आपको एड अकाउंट चलाने का तरीका बता रहा हूँ, खास किसी निश को टारगेट नहीं कर रहा कि इसमें आपने ये एज रखनी है और इसमें आपने ये एज रखनी है, आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये कर सकते हैं। तो ऑर्डर वगैरह लेने होंगे ना किसी चीज के, तो फिर ये आपको 18 साल ही ज्यादा से ज्यादा एज देगा। बिलफर्ज ये मैसेज दीजिए ऐप में मैं आ गया, अब फिर से उधर नीचे जाएंगे तो वो 13 साल नहीं होगा बल्कि 18 साल ही होगा। ये देखें, ये कहता है जी मिनिमम जो है आपकी वो 18 साल ही हो सकती है। उसने जो हमारा पहला 13 था उसको इसने एरर दे दिया, हम 18 करेंगे तो अब हमारा ऐड आगे चल जाएगा। तो आप किसी खास एज को टारगेट करना चाहें, अब बात बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यंगस्टर के लिए होती हैं, ठीक है ना। तो आप उनको टारगेट करें, आप उनको टारगेट करें, ठीक है ना। 18 से आप 30 कर लें, 25 कर लें, 40 कर लें, जितना भी करना। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो है ही ओल्ड एज वालों के लिए हैं तो आप उनको टारगेट कर लें। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चीज बेच रहे हैं या किस चीज के लिए ऐड चला रहे हैं। बहरहाल एज हो गया जी। आगे जेंडर आ गया, तो इस पर आप एडिट करेंगे तो ये देखें ऑल है, तो मैन और वुमेन का ऑप्शन है। कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ खवातीन के लिए, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ मर्द हजरात के लिए है तो उनको टारगेट कर सकते हैं। जो दोनों के लिए है तो आप ऑल पर रख ले, ठीक है। ये भी आपके पास ऑप्शन है। हाँ हाँ। सबसे अहम और इंतहाई अहम ऑप्शन, और इसमें फेसबुक का यूँ समझ लें बहुत बड़े राज छुपे हैं। फेसबुक का सारा डाटा इसमें है। इसमें आपके लिए बहुत सारे इसमें आपके लिए बिजनेस आइडियाज होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग। यानी कि ऊपर तो हमने सरसरी सी टारगेटिंग की, जेंडर को कर लिया, एज को कर लिया, लोकेशन कर ली, ठीक है ना। बस ये हमने मतलब एक नॉर्मल सी जो टारगेटिंग होती है वो की हमने। अब किसी इंटरेस्ट बेस पर अब हमने टारगेटिंग करनी है, ठीक है ना, खास। तो वो यहाँ आती है डिटेल्ड टारगेटिंग में। यहाँ आपने इंटरेस्ट जो है वो आकर पुट करने होते हैं या ऐड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्पोर्ट्स के मुतालिक कोई चीज़ बेच रहा हूँ, मैं शर्ट्स बेच रहा हूँ, ठीक है ना। आगे वो आ रहा है जी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं उसके रिलेटेड जो है, या पाकिस्तान का समझ, पाकिस्तान में आप काम करें तो पाकिस्तान में PSL आ रहा है जी 2 माह बाद बिल फर्ज, तो मैंने उसकी कुछ शर्ट्स बनाई हैं तो मैंने उनको ना बेचना है। तो स्पोर्ट्स आ गया, जो मेरा समझ लें कि जहाँ मैंने जिसको टारगेट करना है। तो यहाँ पर आकर मैं क्रिकेट लिखूंगा, ठीक है ना, या स्पोर्ट्स भी लिख सकता हूँ। इधर आके आपने उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ लफ्ज लिखना होता है। ये देखिए, जो ही मैंने क्रिकेट लिखा तो क्रिकेट के बारे में कितने सारे जो इंटरेस्ट हैं वो आ गए, जो फेसबुक ने इकट्ठे किए हुए हैं। क्रिकेट, क्रिकेट वायरलेस, क्रिकेट बैट, क्रिकेट बॉल, ठीक है ना, क्रिकेट क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट। तो ये बहुत सारी चीजें, स्टम्प, क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम, पता नहीं क्या कुछ आएगा। ये देखिए इतने सारे आ गए, ठीक है ना। उसमें साथ वो साथ ऑडियंस भी दे रहा है। अब थोड़ा सा इधर देखे ना, ये इस साइड पर अभी ऑडियंस आएगी, वो देखे। तो ये राइट साइड पर आपकी ऑडियंस आ रही है, वो अगर मैं तीर को हटा कर ले जाऊंगा तो वो गायब हो जाता है। अब ये नीचे देखे, इस आप पर वो पॉपअप आ रहा है,
कि इसमें इतने बंदे हैं और ये हिसाब है उनका, क्रिकेट बैट में इतने इंटरेस्टेड बंदे हैं, क्रिकेट बॉल में इतने इंटरेस्टेड बंदे हैं, ठीक है ना। तो वो सारे सारे स्टैट्स भी दे रहा है। तो करना क्या होता है जी, किसी एक को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। और मतलब क्रिकेट के मुतालिक अब मैं कोई ऐड, अब मैं जो अपना ऐड चलाऊंगा ना, तो जो क्रिकेट में शौकीन हजरात हैं, मेरा ऐड उनको दिखाई देगा। तो इसमें फिर आप बहुत सारे और भी बहुत सारे इसमें ऐड कर सकते हैं, सिर्फ एक नहीं करना। फिर मैं क्रिकेट लिखता हूँ, ठीक है ना। तो फिर मैं क्रिकेट बॉल ये और भी जो उनसे होंगे मैं उन सबको फिर से टारगेट कर लूंगा, मतलब सब एक एक बारी बारी जो है मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। क्योंकि जो क्रिकेट वायरलेस में है या क्रिकेट बैट में इंटरेस्टेड है या बॉल में इंटरेस्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी शर्ट्स में भी इंटरेस्टेड ही होगा। या हो सकता है कि जो एक क्रिकेट खेलने वाला बंदा तो वो शर्ट्स भी हमारी खरीद सकता है, ठीक है। तो इस तरह उसके रिलेटेड जितने भी होते हैं उन सबको टारगेट कर दिया जाता है, कर लिया जाता है। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ लिखते हैं और नीचे जो कुछ भी आते हैं ना, आपने उनको ऐसे ऐसे एक एक करके बारी बारी सिलेक्ट कर लिया। एक ये होता है कि बिल फर्ज मैंने एक जो था यही क्रिकेट वाला किया हुआ था ना, मैं इसको फिर से करता हूँ काट कर, फिर आपको सही समझ आ जाएगी। अभी बिल्कुल जीरो था, मैंने यहाँ आकर ऐड किया, फिर से मैंने जो क्रिकेट है इसको सेलेक्ट किया और एक को मैंने कर लिया। ये देखिए इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट, यहाँ पर ये क्रिकेट मेरा आ गया। अब इसके बाद आप ये आगे देखें, यहाँ पर आप सजेशंस जो है ना वो फेसबुक से मांग सकते हैं, ले सकते हैं। तो इधर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे खुद और बहुत सारे इंटरेस्ट देगा कि आप इनको कर लें, ठीक है ना। क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग, विराट कोहली, ठीक है ना। अब बिल फर्ज हमारे पाकिस्तान, जब हम ऊपर अभी तो हमने बड़ी अजीबोगरीब सी ऑडियंस रखी ना, जब पाकिस्तान में करेंगे और पाकिस्तान में अगर विराट कोहली के फैंस होंगे तो जाहिर सी बात है विराट कोहली एक क्रिकेटर है, तो वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही बंदे होंगे ना। तो ये होता है, आप यहाँ पर अगर मैं क्रिकेट की चीज बेच रहा हूँ तो यहाँ मैं बाबर आजम बिल फर्ज अगर आया तो मैं उसको भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ उसका नहीं आया, लेकिन वो विराट कोहली का आ गया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पुराना है। तो हो सकता है नई अपडेट में बाबर का भी आ जाए। या तो इस तरह जो है वो आप सारी चीजों के इनके रिलेटेड जो है उनको टारगेट कर ले, ठीक है ना। कोई पर्सनैलिटीज हैं या वो स्पोर्ट्समैन हैं या जो भी वो खेलने वाले बंदे हैं या किसी भी तरह के कोई भी ताल्लुक बनता है जिनका स्पोर्ट्स के साथ, क्रिकेट के साथ, उन सबको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है ना सजेशंस का ये फायदा होता है। तो ये देखें। एक्सक्यूज सर, जी जी। इस जगह कुरान एकेडमी के लिए इस जगह किस चीज को टारगेट जी किया मैं जाएगा इसमें क्या? बात करूंगा, मैं इसमें बात करूंगा, बेफिक्र है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि मैं कुरान एकेडमी के लिए बाकायदा तौर पर अलग सेशन करूंगा। इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मतलब आप कॉस्मेटिक्स है तो उसके मतलब वो क्रीम है, बिलफर्स लिखता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए क्रीम नीचे आ गया, क्रीम ब्रांड आ गया, आइसक्रीम आ गई। ये अभी तो मैंने सिर्फ बिल्कुल लिख दिया ना क्रीम, हालांकि मुझे ब्यूटी क्रीम लिखना चाहिए था। तो जब जो ही मैं ब्यूटी क्रीम लिखता हूँ या ब्यूटी लिखता हूँ तो आगे देखें क्या कुछ आ रहा है। तो ब्यूटी क्रीम मैंने लिखा, हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन्स यहाँ आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं आगे सजेशन लूंगा तो अच्छा सॉरी उसको मैंने अभी सेलेक्ट नहीं था किया। तो चलिए बहरहाल आपको इसका आइडिया हो गया होगा। तो एक तो ये है कि आपने खुद आकर सर्च करना है और फिर एक आधा आपने इंटरेस्ट खुद जरूर देना है और उसके बाद आपने सजेशंस लेनी है। एक चीज तो ये होगी। तीसरी इंतहाई अहम चीज, ठीक है ना, वो है ब्राउज। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको ये बने बनाए डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स जो समझ लें कि फेसबुक के पास डाटा है, वो सारे का सारा आपको शो कर देता है। यहाँ पर आपको कोई मतलब कोई नाम ही नहीं आ रहा, वो पता ही नहीं चल रहा किसको करूँ ना करूँ, ठीक है ना। तो बात का नहीं जेन में आता। तो सजेशंस भी वो तब तब देगा जब कोई एक आधा आप पुट करेंगे। तो आप कुछ भी नहीं आ रहा तो ब्राउज में आ जाए। तो अब यहाँ तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सर से जितना हो सके इसको मैं डिस्कवर करता हूँ और इसको एक्सप्लोर करता हूँ। लेकिन ये जो तीन ऑप्शंस है ना, ये आपने आज ही या जब भी आपने लेक्चर सुनना है तो इनको डिटेल से पढ़ना है, एक एक चीज को डिटेल से पढ़ना है कि फेसबुक के पास डाटा कौन कौन सा है, कैसा कैसा। फिर आपको पता चलेगा कि आप कैसे कैसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं और कैसे कैसे आप पैसे कमा सकते हैं या क्या कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं अभी भी कुरान अकेडमी को नहीं छेड़ा, वगरना मैं कुरान अकेडमी अकेडमी को मैंने छेड़ना होता ना तो मैंने आपको डायरेक्ट इधर आके यही बताना था
कि ये कुरान अकेडमी के इंटरेस्ट है, ये पुट करो, आगे एज करो, ये करो वो करो, तो आपका हो जाएगा। हालांकि हमने क्लेम कुरान अकेडमी का ही किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कामयाब हो हर फील्ड में, तो सिर्फ एक चीज़ पर आप ना रहें। इस वजह से मैं आप पर ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। तो ये देखें जी, ब्रोज पर मैंने क्लिक किया, आगे ये डेमोग्राफिक्स है, इस पर क्लिक करें। आगे ये देखिए एजुकेशन है, मजीद ही ओपन होगा। एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशन लेवल आ गए। एजुकेशन लेवल ही कौन कौन से है जी? फील्ड्स ऑफ स्टडी, स्कूल्स है, ये क्या जी, अंडर ग्रेड ईयर्स है, ठीक है। अब आप किसी स्कूल के लिए काम करना चाह रहे हैं, किसी स्कूल का, कॉलेज का कोई एड चलाना चाह रहे हैं, तो इस लिहाज से आप एजुकेशन में आके उनको टारगेट कर सकते हैं। ये एक फाइनेंशियल के तौर पर भी है, लेकिन ये सिर्फ यूएसए के लिए, यानी कि जिनकी इनकम कितनी है, तो ये सिर्फ यूएसए की है, ठीक है ना। उनकी इनकम को यहाँ शो हो रही है। अब मुझे नहीं पता है कि ये जिप 10% ऑफ जिप किसको कहते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ यूएसए के लिए अभी कि उनकी इनकम भी यहाँ शो होती है, जो काफ़ी अमीर तरीन होंगे मेरे ख्याल से, तो उस लिहाज से इनको भी टारगेट किया जा सकता है। अब इंडियन, अब ये मुस्लिम है ये या गैर मुस्लिम है, ये नहीं पता। तो एजुकेशन आ गया, पैसों के एतबार से आ गया, ठीक है। लाइफ इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स में ये देखें एनिवर्सरी, अभी ये देखिए डाटा दे रहा है कि 30 दिन के बाद जिनकी एनिवर्सरी है, ठीक है, 31 से 60 डेज के अंदर अंदर जिनकी एनिवर्सरी है, ठीक है ना। अब आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अब इन लोगों को टारगेट कैसे किया जाता है? इन लोगों को टारगेट, आप देखें ना, एक खास हमारे को गिफ्ट लोग तैयार करते हैं जो खास होते ही एनिवर्सरी के लिए, ठीक है ना, जोड़ों के लिए होते हैं, मेल फीमेल के लिए, शादीशुदा बंदों के लिए। तो इस तरह का कोई खास गिफ्ट तैयार किए जाते हैं, मार्केट में मिलते हैं। तो अब आप बिल्कुल कॉमन नहीं, मतलब कि आप बिल्कुल आम आकर ऐड चलाएंगे तो आपको बहुत सारा पैसा जाया होगा। हालांकि जब वो कुंवारों बंदे को भी दिखेगा, उनको भी दिखेगा, इनको भी दिखेगा, छोटे बड़े सबको दिखेगा। तो यहाँ पर आकर उनको अगर आप टारगेट करेंगे एनिवर्सरी में, और आपकी कुछ प्रोडक्ट है ही इनके लिए, ठीक है ना, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए, अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम होम टाउन। आपको मैं एक छोटा सा बताता हूँ, कराची का एक बंदा है, ये अवे फ्रॉम होम और अवे फ्रॉम होम टाउन, उसने इन दो पर, या इसके अलावा भी उसने इंटरेस्ट जो है ना वो ऐड किए होंगे। उसने उस पर इस चीज पर उसने बंदों को टारगेट किया था। उसने पता क्या सर्विस दी थी? कराची का बंदा है, उसने सिर्फ कराची कराची में सर्विस दी थी। वो हर ईद, हर शबरात या इस तरह का कोई भी मौका होता था, कोई भी ओकेजन इस्लामिक तौर पर होता है, आपको पता है कि जो बंदे हमारे बाहर गए होते हैं वो घरों से दूर होते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे जो घर वाले हैं उनको गिफ्ट या तोहफा या कोई ईद गिफ्ट वगैरह वगैरह मिले। तो एक बंदे ने ये सर्विस स्टार्ट की कराची में, कि हम जो है आपके प्यारों के पास आपका गिफ्ट पहुंचाएंगे, तो आप उनको सरप्राइज सरप्राइज भी दें, और क्या गिफ्ट जो भी आप कहेंगे हम आपके लिए खरीदेंगे, और आपके मतलब एड्रेस पर पहुंचाएंगे। तो यहाँ से बंदा बैठकर बाहर यूएसए, कनाडा, फलां 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 बंदों को जो है वो टारगेट करते थे, और कहते थे कि हम कराची में ऐसे ऐसे बंदों तक आपका ये चीज़ पहुंचाएंगे जो भी गिफ्ट करेंगे, और साथ जो था वो गुलदस्ता जो फूलों का होता है, ठीक है ना, और साथ केक वगैरह, मिठाई वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और बंदा जो क्या करता था, वो बंदा अब वो गाड़ी उसने माशाल्लाह रखी थी, उसमें वो फूलों का गुलदस्ता, केक और साथ गिफ्ट वगैरह लेकर जाना, और बड़े अच्छे प्यार से तरीके से लोगों के घरों में जाकर गिफ्ट देना और सरप्राइज देना कि ये आपके हस्बैंड की जाने से या आपके पापा की जाने से आपको गिफ्ट आया है। तो वो बड़े खुश होते थे। तो ये एक सर्विस, मतलब कि आप, बहुत सारे तरीके हैं, आपका दिमाग चलना चाहिए, इन आइडियाज को सोचना चाहिए, और जो इस तरह के न्यू आइडियाज बंदा सोचता है, रिस्क लेता है, अल्लाह ताला तो जरूर कामयाब करते हैं। तो बहरहाल इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जो है ना डेमोग्राफिक्स, ठीक है ना, सॉरी, ये ब्राउज में जाकर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर आपने अकेला अकेला बड़े गौर से देखना है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको मोटा मोटा मजीद बता देता हूँ। क्योंकि इनको मैं अकेले ये करने लगूंगा तो ये तो 10 घंटे इधर गुजर जाएंगे पक्के, एक एक अगर अगर बात होगी तो। तो ये लाइफ इवेंट्स में आता है, एनिवर्सरी, अवे फ्रॉम होम, ये बर्थडे, ये भी देखें, बर्थडे मंथ आपको बता रहा है कि जिनमें जनवरी में बर्थडे है, जिनकी फरवरी में बर्थडे है, ठीक है ना, ये सारा उनका डाटा फेसबुक के पास है। अपकमिंग बर्थडे जिनकी आ रही है, और इसके अलावा फ्रेंड्स ऑफ, यानी कि ऐसे फ्रेंड्स, मतलब ऐसे बंदे जिनकी बर्थडे है, उनके फ्रेंड को आप टारगेट कर सकते हैं। ये किस लिए?
जाहिर सी बात है कि अगर वो पार्टी वगैरह रखी है तो फ्रेंड्स जो हैं वो उसको तोहफा वगैरह देंगे। तो आप इस तरह जो है उनको कैप्शन इस तरह की लिख कर कि भाई अपने दोस्त की बर्थडे पर जा रहे हो, को गिफ्ट नहीं देना। इस तरह करके मुख्तलिफ तरह के कैप्शन बड़ी मजेदार से लिख देते हैं लोग। और उनको कैसे पता होता है कि यार हमने जो है ना ऐसे ही बंदों को टारगेट करना है, जो फ्रेंड है जो दोस्त है, तो ये यहाँ से वो टारगेट करते हैं ना। तो वो ऐड दिखाई उनको देता है कि जिनके दोस्तों की आगे अपकमिंग उनकी बर्थडे आ रही होती है। तो ये देखें, ये बड़ा जबरदस्त है। ये सारे बर्थडे के लिहाज से। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के मुतालिक है, न्यू जॉब है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यू इंगेज्ड। ठीक है जी, न्यूली इंगेज्ड, 1 साल हो गया, 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गए हैं। और ये सारा उनका डाटा है। रिसेंटली मूव्ड, ओहो कहाँ गया, ये ऊपर आ गया। रिसेंटली मूव्ड, ठीक है ना, अभी जिन्होंने ताज़ा ताज़ा अपना जो है ना वो घर उन्होंने अपना चेंज किया है। तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो ये सामान को ट्रांसफर करने की या गिफ्ट वगैरह भी, इसमें डेकोरेशन वगैरह का जो मामला आ जाता है ना, ठीक है। या और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जो बंदा एक घर से दूसरे घर में जाता है तो उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। पेरेंट्स, ये हमारे रिलेटेड है खासतौर पर कुरान अकेडमी के लिए, बाकी भी ऊपर भी बहुत कुछ था। तो पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में जब आएंगे तो यहाँ ये देखें कि जो न्यू पेरेंट्स हैं, ऑल पेरेंट्स हैं किसी भी लिहाज से, जिनके बच्चे अभी 18 से 26 साल के हैं, जिनके बच्चे अभी 6 से 8 साल के हैं, जिनके बच्चे अभी 3 से 5 साल के हैं, 9 से 12 साल के हैं, 13 से 17 साल के हैं, ठीक है जी, 1 से 2 साल के हैं। तो ये पेरेंट्स को आपने बेसिकली टारगेट करना होता है कुरान अकेडमी के लिए। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आप डेमोग्राफिक्स में आएंगे, आगे लाइफ इवेंट्स में आएंगे, लाइफ इवेंट्स में आकर आप पेरेंट्स में आएंगे, और आप अगर यहाँ आप जो है सारे पेरेंट्स को टारगेट कर लें। अच्छा, इसमें आप अब देखें ना, कोई नया बंदा होगा कहेगा यार न्यू पेरेंट्स जिनका भी बच्चा 12 मंथ का है, ठीक है, या जिनका भी जो बच्चा 1 से 2 साल का है, तो मैं तो इनको टारगेट करना, 1 से 2 साल के बच्चे को कौन पढ़ाता है। जेन में आपके यही आएगा। लेकिन आपने इनको टारगेट करना है, क्योंकि फेसबुक के पास डाटा कैसे आया। फेसबुक के पास डाटा तब आता है कि जब किसी का कोई बच्चा वगैरह पैदा हुआ तो उसने अपने बच्चे की तस्वीर, फोटो वगैरह अपलोड कर दी या लिख दिया बर्थडे है फला फला, किसी भी तरीके से। हो सकता है कि उसने अपने पहले बच्चे की तस्वीर वगैरह अपलोड ना की हो, उसने अभी जो दूसरा या तीसरा बच्चा उसकी अपलोड किया हो, तो उसका जो पहला बच्चा हो सकता है वो 5 साल 8 साल का हो। तो इसलिए जो पेरेंट्स हैं उनको सबको टारगेट कर ले। आप कहेंगे जी मैंने 18 से 26 साल के बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, तो आप उनको टारगेट कर ले, उनके छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। तो लिहाजा ये सबसे अहम है कुरान अकेडमी के लिए कि आपने यहाँ पेरेंट्स को टारगेट करना होता है। ठीक है जी, ये याद रख ले, पेरेंट्स को टारगेट करना है कुरान अकेडमी वालों ने। उसके बाद ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप स्टेटस आ जाता है जी। अब इन सब डिवोर्स्ड है, एंगेज्ड है, इन रिलेशनशिप है, मैरिड है, पता नहीं क्या कुछ है। तो ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। वर्क है, वर्क में क्या कुछ आता है जी, एम्प्लॉयर्स हैं अभी इंडस्ट्रीज में है, ठीक है ना, और ये सब कुछ आ जाएगा। तो एक एक पर मैं बात नहीं कर सकता, आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इंटरेस्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट में ये देखें, आर्ट्स एंड म्यूजिक, करंट इवेंट्स, होम एंड गार्डन, पेट्स मतलब कुत्ते वगैरह का, ठीक है ना। पॉलिटिक्स है एंड सोशल इश्यूज है, सियासतदानों के लिए काम करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग है, ठीक है ना, ये व्हीकल्स वगैरह हैं। शॉपिंग एंड फैशन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीजें। इसको मजीद खोलेंगे तो इसमें बहुत कुछ आएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा। ये बिहेवियर्स हैं जी। इसमें फिर एनिवर्सरी आ रहा है, और ये डिजिटल एक्टिविटीज हैं, ये भी डिजिटल एक्टिविटीज हैं। ये मोबाइल डिवाइस यूजर हैं, पता नहीं क्या कुछ है यार, इतना सारा इसमें है। बहरहाल ये तो जो बंदा जिस चीज़ को टारगेट कर रहा है, और आप में क्या कुछ टैलेंट है, या आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है, क्या करना चाहते हैं, क्या आपका जहन है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। और मज़ीद आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। फिर बता रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं काट दूँ थोड़े से इंटरेस्ट आपको पता चल जाए। तो मैंने ऊपर कुछ सेट कर लिया। ऊपर से आते हैं तो आपने ये देखिए मैसेजिंग एप्स, ठीक है, नीचे आकर अपने अपना व्हाट्सअप
को ऊपर क्लिक कर लिया, मैसेंजर पर क्लिक करें जहाँ आपको इजी लगता है कि मैं उनको हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ आपने अपना फेसबुक पेज लगा देना है, व्हाट्सएप बटन आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपका लगा हुआ, तो वगैरह व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पर और अपने पेज के नंबर को उसमें पुट करें। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी को आपने नहीं छेड़ना। बजट में आ जाना है, बजट में आपने डेली बजट रखना है। सेट ये एंड डेट आपने नहीं करनी, शुरू में आपने बजट कम से कम रखना है। कुरान अकेडमी के लिहाज से, कंट्री के लिहाज से आपको मैं बता दूंगा कि किस कंट्री में शुरू में क्या बजट रखना है, ठीक है। हाँ हाँ। ऑडियंस में आना है, क्रिएट न्यू ऑडियंस, जाहिर सी बात आपका बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। कस्टम ऑडियंस को नहीं छेड़ना। यहाँ लोकेशन आ जाएगी, आपने लोकेशन आकर यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है जी। और एज आ गया, जेंडर आ गई, और डिटेल टारगेटिंग यहाँ से आपने करनी है। यहाँ पर आपने कोई एक इंटरेस्ट कर देना है, उसके बाद आपने सजेशंस भी ले सकते हैं, ब्राउज में जाकर डायरेक्टली भी आप वहाँ से कर सकते हैं। और इस ऑडियंस, मतलब मैंने इतनी मेहनत करके ऑडियंस बनाई, डिटेल टारगेटिंग की, फलां की फलां की फलां की, ठीक है ना। तो अब इस ऑडियंस को मैं यहाँ से सेव दिस ऑडियंस पर क्लिक करके इसको सेव कर सकता हूँ, इसका नाम रख सकता हूँ, ठीक है जी। मैं इसे कर देता हूँ टेस्ट बिलफर्स, टेस्ट ऑडियंस। तो ये देखिए मैंने कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, पंजाब, कराची आपके सामने किया था, और बाकी मैंने अभी इंटरेस्ट जो काट दिए थे तो उसको मैंने सेव कर दिया। जो वो सारे इंटरेस्ट बड़ा बंदा मैंने से लगाता है ना, तो वो सारे इधर सेव हो जाते हैं जब आप सेव करेंगे। ऐसे सेव कर देंगे तो ऑडियंस आपकी सेव हो जाएगी। तो दोबारा कभी आप ऐड चलाना चाहेंगे, ये देखें यहाँ आ जाएगी आपकी, ये नीचे होगी, ये देखें टेस्ट ऑडियंस। तो आज आपका ये ऑडियंस का हो गया। इंशाल्लाह मजीद मैं कुरान अकेडमी के लिहाज से और आपको ज़रूर सब कुछ बताऊंगा। आज मैंने आपको थोड़ा सा सरसरी सा बता दिया, और यहीं पर आकर आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना होता है, अपने कस्टमर्स को टारगेट करना होता है। एक चीज़ रह गई थोड़ी सी, वो आपको मैं बता दूं जी। इधर क्रिएट न्यू ऑडियंस में लोकेशन, ये लोकेशन जब आप ऐड करते हैं ना, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है इंक्लूड का, और इसके नीचे लिखा होता है एक्सक्लूड, ठीक है। इंक्लूड का मतलब आपको पता है कि दाखिल करना, एक्सक्लूड का मतलब निकालना। बिल फर्ज यहाँ मेरा बाय डिफॉल्ट जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट है, ये देखें। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में इस सिटी में अपना ऐड नहीं दिखाना चाहता। मैंने इस सिटी को अपना ऐड नहीं दिखाना, या इस एरिया को अपना ऐड नहीं दिखाना। ये बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि डिलीवरी इश्यूज होते हैं, कोई चीज़ आपने कोई बेचनी वगैरह होती है ना, तो उसमें बंदा कहता है कि यार ये बलूचिस्तान है, या वहाँ मामला ख़राब हैं, लोग जो है ना वो जाते नहीं है दूर दूर डिलीवर करना, या पोस्ट ऑफिस के जो है ना वो है ही नहीं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ऑफिस, ठीक है। या आप किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, लेपर्ड है, टीसीएस है, वगैरह वगैरह, तो आप कहते हैं कि यार उधर तो हमारा टीसीएस का ऑफिस ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी इश्यूज हो रहे हैं, तो आप उसको निकाल सकते हैं। मतलब आप इधर लिखेंगे, कराची लिख देता हूँ बिलफर्स, सॉरी, पीछे आप करेंगे एक्सक्लूड, और आगे आप लिखेंगे जिसको आपने निकालना है, जिसको आपने अपना ऐड नहीं दिखाना। तो यहाँ कराची, सिंध, पाकिस्तान। तो अब ये जो इतना एरिया है ये आपका निकल गया है, ठीक है। ओहो, ये इसको एक्सक्लूड नहीं था कि ये अब होगा। ये ठीक है जी, ये देखिए कराची के ऊपर ये हमारा कांटा लग गया, तो कराची हमारा निकल गया। तो ऐसे जो है आप किसी खास एरिया को निकालना चाहते हैं, लोकेशन को निकालना चाहते हैं, तो उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अमेरिका वगैरह में ऐड चला रहे हैं, आप कहते हैं जी इन इन एरियाज में मैंने अपना ऐड नहीं दिखाना, तो उसको उनको एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। बजाय इसके कि आप अमेरिका में आप कहते हैं कि मैंने मसलन अब 50 जगह हैं, बिलफर्ज 50 जगह, आप कहते हैं मैंने इन 10 जगहों पर अपना ऐड नहीं दिखाना, 40 जगहों पर ऐड दिखाना है, तो क्या आप 40 जगहों को पुट करेंगे और 10 को छोड़ेंगे? नहीं, बल्कि आप पूरी एक रियासत को, पूरी कंट्री को आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उनमें से जिन 5 को निकालना होगा उनको एक्सक्लूड कर लेंगे। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, और एक प्रोफेशनल तरीके से आपकी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट होगी। अ, आगे चलते हैं जी। ये प्लेसमेंट्स हैं, यानी कि आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो ये देखें आपका ये प्लेसमेंट जो है ये रेकमेंडेड, यानी फेसबुक ने आपको कहा है कि आपने इसी पर रखना है, एडवांटेज पर,
प्लस प्लेसमेंट्स आपने इसी पर रखना है, आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। तो आपने भी इसको नहीं छेड़ना, मैं भी कह रहा हूँ और फेसबुक भी आपको कह रही है कि आपने इसको नहीं छेड़ना, ये जो जहाँ है आपने इसको ही इधर ही रहने देना है। मैं आपको बता देता हूँ मैनुअल में जाएंगे तो क्या होगा। हाँ, बाज़ औक़ात करना भी पड़ जाता है, लेकिन इसको आपने छेड़ना नहीं है। आपको बता देता हूँ कहाँ आपको करना पड़ जाएगा। इसको जब आप मैनुअल पर क्लिक करेंगे तो आपको बताता है कि आपके ऐड कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। तो आपके ऐड जो है वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ऑडियंस नेटवर्क पर, मैसेंजर पर दिखाई देते हैं, और उसमें आगे मजीद 12 आपकी तकरीबन जगह हैं, ठीक है जी। 12 जगह है। फीड्स है यानी फेसबुक फीड्स है, ये साथ आ रहा है, ठीक है। ये स्टोरीज एंड रील्स हैं जो हम हमारे फेसबुक पर चलती है। इन स्ट्रीम है, इन स्ट्रीम का मतलब होता है वीडियो के दरमियान में या वीडियो के शुरू में या एंड में, ठीक है जी। ओवरले एंड पोस्ट लूप एड्स ऑन रील, ये रील के ऊपर आते हैं। सर्च में आता है, मैसेजेस में आते हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैं बिल्कुल मैं मैसेज करता हूँ तो ये वो देखिए मैसेंजर में ऐसे आपको, अब कभी आप अपना मैसेंजर ओपन करें तो आपको दरमियान में ऐड दिखाई दे रहे होते हैं, तो ऐसे ये मैसेंजर्स में आते हैं, मैसेजेस में आते हैं। आर्टिकल वगैरह में, एप्स एंड साइट्स वगैरह में तो पता नहीं ये कौन कौन सी बुलाएं हैं, तो आप इनको ना छेड़ें। बहरहाल आपको इतना बता दिया है कि आपने मैनुअली उनको आप आकर क्लिक नहीं करना, ना ही किसी को छेड़ना है, बल्कि जितने 12 के 12 सिलेक्ट है उनको सिलेक्ट ही रहने दें। आपने ऑटो में ही रखना है इस पर। यहाँ पहले ऑटो ऑटो आया करता था, अभी जो है ना ये अपडेट आई है तो इसको इन्होंने नाम एडवांटेज का दे दिया। तो जाहिर सी बात है इसमें हमारे लिए एडवांटेज ये होता है कि फेसबुक को पता होता है कि असल में वो होता ये है कि फेसबुक को जहाँ से अच्छे मैसेजेस या समझ लें कि अच्छा रिस्पॉन्स उसको दिखाई देता है ना, कि इस बंदे के क्लाइंट्स इधर ज्यादा हैं इधर ज्यादा नहीं है, तो वहां फिर वो आपका ऐड खुद ही दिखा देता है। तो आप जो है ना वो खुद फेसबुक को ना चलाएं, बल्कि फेसबुक आपको चला रही है तो यही सही है। हाँ, जितना आपको जरूरी काम है वो कर लें। तो फेसबुक ने आपको कहा है कि यार ये हम पर छोड़ दें, हम आपको मैसेजेस देंगे और हम ही जो है ना आपका ऐड दिखाएंगे, जहाँ भी दिखाएं आपको ऑर्डर से जो है ना वो मतलब होना चाहिए। आपको कहाँ दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो होना भी यही चाहिए कि आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये रिकमेंडेड है, तो आपने इसी पर ही रहना है, ऑटो नहीं करना, ठीक है। और सॉरी मैनुअल नहीं करना। देखिए ये आपका एड सेट जो लेवल है वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। और कुरान अकेडमी के लिहाज से खास तौर पर बात कर दूंगा, और इसमें फेसबुक के पेज लाइक्स और फॉलोअर्स वगैरह कैसे लेने हैं उस पर भी खास तौर पर बात करूंगा, ठीक है। और बकिया जो डेमोग्राफिक्स हैं उनमें जाकर आप डिटेल टारगेटिंग में मजीद उनको खोलें, ठीक है। मजीद जाकर पढ़ें, देखें क्या कुछ फेसबुक पास डाटा है, तो इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा ज़हन खुलेगा और कोई भी कुछ भी आप काम कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने करना होता है जी ऐड पर। ये ऐड सेट होता है, ये आगे ऐड होता है, तो यहाँ नेक्स्ट भी कर सकते हैं, इधर से भी आगे आ सकते हैं, इधर से भी आगे आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेवल है वो हम इसको कल सीखेंगे। दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और डिटेल टारगेटिंग में जाकर डेमोग्राफिक्स को अच्छी तरह देखिएगा, इंशाल्लाह आपका काफ़ी ज़हन खुलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में।